प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का परिचय पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के सारे कंसेप्ट आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। और फिर जब आप अध्याय 9 के प्रश्नों को हल करेंगे तो सभी प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। दोस्तों, अध्याय 8 में यानी कि पिछले अध्याय में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया है। तो आप हमारे अध्याय 8 के परिचय का वीडियो और प्रश्नावलियों के हल के वीडियो अवश्य देखिए। उससे आपको अध्याय 9 को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो पिछले अध्याय में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम कुछ उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे आसपास के जीवन से जुड़ा होता है। ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे इस अध्याय में। ठीक है। और कुछ उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे आसपास के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में मापन किए बिना ही त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है। तो वास्तविक मापन किए बिना ही मतलब बिना दूरी को नापे हम बता पाएंगे त्रिकोणमिति का प्रयोग करके कि किसी वस्तु की ऊंचाई क्या है या दो वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है, वो हम ज्ञात कर पाएंगे त्रिकोणमिति का प्रयोग करके बिना उसको नापे ही। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं दृष्टि रेखा के बारे में कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, समझ लेते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है। दोस्तों, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। प्रेक्षक क्या होता है दोस्तों? जो देखता है चीजों को। ठीक है। जो देखता है चीजों को उसे हम प्रेक्षक कहते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति है, ये आदमी है, ये बच्चा है, आप हो ये। ठीक है, ये आप हो। ठीक है। और ये एक मीनार है। ठीक है। अब आप जो है मीनार के ऊपर देख रहे हो कि कुछ है क्या। ठीक है। तो प्रेक्षक की आंख से, ठीक है, लिखा है ना, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु। ठीक है। तो यहाँ पर कोई वस्तु है ऊपर, आप देख रहे हो, तो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ये जो रेखा नीली है, इसको, ये जो मिलाने वाली रेखा है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये नीली रेखा है हमारी, ये कहलाती है दृष्टि रेखा। ठीक है। अब इसको और एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। अब ये देखिए, आप पहुंच गए ऊपर। ठीक है। आपका कोई काम तो है नहीं, कभी नीचे हो कभी ऊपर पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं है। फिर नीचे आपको दिखी एक फुटबॉल और आपकी पड़ी उस पर नजर। ठीक है। तो आपकी आंखों से, आप प्रेक्षक हो, आपकी आंखों से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु, फुटबॉल वस्तु है, उसको देख रहे हो। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, वही क्या कहलाती है? हमारी दृष्टि रेखा। ठीक है। तो ये होती है दृष्टि रेखा। ठीक है। बीच में कुछ आएगा नहीं इन दोनों के ना। ठीक है। प्रेक्षक सीधा सीधा देखेगा वस्तु को और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो जो रेखा बनेगी वही कहलाती है हमारी दृष्टि रेखा। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों इस अध्याय के लिए। ठीक है। दृष्टि रेखा के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है दोस्तों? देखी गई वस्तु का दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर से बना कोण ही उन्नयन कोण होता है। ठीक है। तो दृष्टि रेखा तो हम जानते हैं प्रेक्षक की आंख और वस्तु की जो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा जो होता है वो दृष्टि रेखा कहलाता है। अभी हमें देखना है कि क्षैतिज स्तर क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों, एक होता है क्षैतिज रेखा, ठीक है, जो भूमि कह लें हम। ठीक है। लेकिन जो प्रेक्षक है वो आंख से, तो आंख तो उसकी ऊपर है ना, ऊपर से देख रहा है। तो क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है। जो प्रेक्षक की आंख से होकर जाएगी। ठीक है। और समांतर होगी क्षैतिज रेखा के, उसे कहते हैं हम क्षैतिज स्तर। ठीक है। तो बताया गया है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर से बना कोण, दृष्टि रेखा ये नीली वाली और क्षैतिज स्तर ये काली वाली रेखा, इन दोनों से बना कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है। तो ये जो कोण है, कोण थीटा, ठीक है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर से बना कोण ही क्या कहलाता है? हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। इसके बारे में एक बात और समझ लेते हैं। यह क्षैतिज स्तर के ऊपर होता है। ठीक है। ये जो कोण है क्षैतिज स्तर के ऊपर है, ऊपर की तरफ है। अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर को उठाना होता है, उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर ऊपर देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब सिर उठा के देखेंगे तब जो कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा? हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है।
दोस्तों उन्नयन कोण का एक और उदाहरण देख लेते हैं। जब हमें कोई भी चीज जो है जमीन पर रखी हो, वहां से कोण के बारे में बात करनी हो, ठीक है, दृष्टि रेखा जमीन से हो, ठीक है, क्षैतिज स्तर जो है वो भूमि पर ही हो, तो भी उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर से ही बनता है, ठीक है। जहां से भी हम देख रहे हैं वस्तु को, ठीक है, अगर हम जमीन के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, भूमि के सापेक्ष में, तो क्षैतिज स्तर ही जो है वो हमारा भूमि हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ से कौन बनेगा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच का कोण ही क्या कहलाएगा, हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। और उन्नयन कोण हमेशा कब होता है, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। अवनमन कोण, जैसा कि दोस्तों नाम में ही नहीं था, नमन, नमन का मतलब होता है हम सिर झुका के किसी को नमन करते हैं, भगवान को करते हैं, अपने बड़ों को करते हैं, तो हमें सिर झुकाना पड़ता है। तो अवनमन कोण भी क्या होगा, जब जो है प्रेक्षक को अपना सिर झुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दृष्टि रेखा फुटबॉल नीचे है, ठीक है, तो सिर झुका के ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखी गई वस्तु का दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर से बना कोण ही अवनमन कोण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्षैतिज रेखा खींच ली, भूमि खींच ली, ठीक है, भूमि को ही क्षैतिज रेखा कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये जो कोण है दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर से बना कोण है, तो क्षैतिज स्तर क्या होगा दोस्तों, इस क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा खींचेंगे जो आंख से होकर जाती होगी, जैसा कि उन्नयन कोण में हमने खींचा था, ठीक है। तो अब क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण है वही क्या होता है, हमारा अवनमन कोण होता है, ठीक है। अब दोस्तों क्षैतिज रेखा और क्षैतिज स्तर जो है वो दोनों समांतर हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं को दृष्टि रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनके एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये वाला जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा का, ये भी थीटा डिग्री का बनेगा, अवनमन कोण के बराबर बनेगा। अवनमन कोण ऊपर वाला कहलाएगा, बट ये नीचे वाला कोण भी उसके बराबर होगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा और क्षैतिज स्तर समांतर हैं, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए, जबकि क्षैतिज रेखा और क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, जब क्षैतिज रेखा जो है क्षैतिज स्तर से देखो, क्षैतिज स्तर ऊपर है और क्षैतिज रेखा नीचे है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को झुकाना पड़ता है, अवनमन कोण होता है हमारा, ठीक है। तो नमन से आपको याद रहेगा, सिर झुकाना पड़ेगा नमन करने के लिए, ठीक है। तो जब आप सिर झुकाओगे तो अवनमन कोण होगा, और जब सिर उठा के बात करोगे तो उन्नयन कोण होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस अध्याय में इतना ही है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।